कुछ लोगों से मैंने ये भी देखा है, वो ये कह रहे होते हैं कि क्लाइंट नहीं मिलता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने को प्रेजेंट कर सकें कि आप क्या कर सकते हैं। कि एक 16 ईयर्स के एजुकेशन के बाद भी तो हमें जॉब नहीं मिलती, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट कि 16 ईयर्स के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। सो क्यों नहीं आप 6 to 7 मंथ आप स्पेंड करते ई कॉमर्स में, एटलीस्ट 6 माह तो देने चाहिए। मुझे मेरी पूरी जर्नी के अंदर सिर्फ एक चीज़ ने हेल्प आउट किया, विच इज़ माई कॉन्फिडेंस। पहला जो मेरा ऑर्डर था वो $25 का था 6 माह के स्ट्रगल के बाद, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग $500 to $600 पर मंथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है और मैं कसूर से हूँ। मैं अकेला बेटा हूँ अपने माँ बाप का, और मेरे बहन भाई नहीं हैं, जिसकी वजह से लाइक आई वाज वेरी कंफ्यूज समटाइम्स। मुझे फ़ील होता था कि आई एम अलोन, बट नो, माय पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे इतने, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। वो मुझे काम में तो हेल्प आउट नहीं कर सकते थे बिकॉज दे डिडंट नो अबाउट डैट, बट उन्होंने ये हमेशा सपोर्ट दी कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम करो, और उनकी ये सपोर्ट थी। और मेरे पूरे फैमिली में I am the first person who are working in freelancing and e-commerce, ठीक है। So that's was the very new and first thing for our family. But after this reason, इसके बावजूद मैंने जो है खुद को ग्रो किया, और मुझे था कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ और मैंने कुछ करना है। और इतने ज़्यादा मेरे सिटी इतना कोई ज़्यादा वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है लोगों को ई कॉमर्स के बारे में, या एजुकेशन की भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। उसके बावजूद मैंने खुद को ग्रो किया, पर काम सीखने के लिए ई कॉमर्स का अनेबलर्स में लाहौर आता रहा, और अपने आप को स्ट्रगल के साथ थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आके मैंने इन चीज़ों को सीखा। मेंटोर्स और सीनियर्स ने ड्यूरिंग बैच भी जो हमारे कोलीग्स थे और हमारे मेंटोर थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कोई भी चीज़ जहाँ पे हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती थी, तो हमें प्रॉपर एक गाइडलाइन कि आपने इसको किस तरह से प्रोसीड करना है। इवन कि आफ्टर दी 1.5 ईयर मुझे हो चुका है, अब भी अगर हमें कहीं पे कोई मसला आता है तो हमें हमारे मेंटोर्स गाइड करते हैं कि आपने ये काम किस तरह से करना है, और जो है हमें प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम अगर हमें व्हाट्सएप पे हम मैसेज करते हैं ग्रुप में, या हमारे ई कॉमर्स पे एनेबलर्स में मैसेज करते हैं, तो विद इन 60 सेकेंड्स हमें रिस्पॉन्स किया जाता है, हमें प्रॉपर हमारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। सो डेट्स वेरी वंडरफुल थिंग कि हमें ये चीज़ बिल्कुल फील नहीं हुई कि आफ्टर दी 3 मंथ्स जब हमने कोर्स कंप्लीट किया सो हमारा एनेबलर्स से कट ऑफ हो गया, या हमारा वहाँ पे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनेबलर्स के जो मेंटोर्स हैं और पूरी जो इकोसिस्टम है बहुत अच्छे से हेल्प आउट करता है, और जिसकी वजह से हमें कह लें बहुत हेल्प मिलती है और ईज़िली हम चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहली हर्डल मेरे लिए ये थी कि कसूर से आना, बट मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि जी मैंने इसको सीखना है, तो इट डजेंट मैटर कि मुझे लाहौर जाना पड़ रहा है या मुझे इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बट मैंने वो स्ट्रगल की। और उसके बाद जो था जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया, सो आई वाज कंफ्यूज्ड एट कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है, कि मैंने करना क्या है, ठीक है। और उसमें भी मुझे मेरे मेंटोर ने हेल्प की, उन्होंने गाइड किया कि आपने किस तरफ जो है अपना काम किस तरह से स्टार्ट करना है, और क्लाइंट किस तरह से आपने हंट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा जो क्लाइंट था आफ्टर द 6 मंथ्स था, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर माई सेल्फ कि मैंने इन चीज़ों को मैनेज किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड द गाइडेंस ऑफ माई मेंटोर मैंने अपने जो है क्लाइंट को एक्सेस किया और उनका काम स्टार्ट किया, और साथ ही साथ जो है मैंने अपने फाइवर पे सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। देखिए, लर्निंग तो नहीं इंसान की रुक सकती, प्रॉपर एक्सपर्ट तो नहीं हम बन सकते, बट एक प्रॉपर काम करने के लिए एटलीस्ट मुझे जो टाइम लगा वो तकरीबन 6 to 7 मंथ्स थे, जिनमें प्रॉपर मैंने एक्सपर्टीज़ गेन की, अपनी स्किल्स को पॉलिश किया कि हमने काम किस तरह से करना। पहला जो मेरा ऑर्डर था वो $25 का था 6 माह के स्ट्रगल के बाद, लेकिन जब मैंने $25 अर्न किए, सो आई वाज हैप्पी टू सी डैट लाइक yeah आई कैन डू डैट। मुझे बिलीव हो गया कि यार मैं कर सकता हूँ। मैंने मज़ीद एक्सप्लोर किया और अपनी स्किल्स को पॉलिश करना शुरू किया, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग $500 to $600 पर मंथ, एंड इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पिछले 6 माह से मैं तकरीबन $500 अर्न कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ऑनलाइन आर्बिट्राज इन यूनाइटेड स्टेट्स, और मैं अपना बिज़नेस की तरफ जा रहा हूँ। और इसके साथ लोकल शॉपिफाई बिज़नेस के ऊपर भी मेरा बहुत ज़्यादा माइंडसेट है। जब से मैंने एनेबलर्स हमारे ग्रुप में इस चीज़ को
एक्सप्लोर किया गया कि हम लोकल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर किस तरह काम कर सकते हैं। गिव अप की बहुत सी रीज़न्स भी थी मेरे पास। सबसे पहले हर्डल्स तो ये थी कि जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे लिए ट्रैवल करना लाहौर में एंड एक्सपेंसेस को मैनेज करना डेट्स वर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड आल्सो डेट कि जब मैं कोर्स कर रहा था तो ड्यूरिंग कोर्स मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मैं एक दफ़ा तो बहुत परेशान हो गया था और आई वाज थिंकिंग डैट कि गिव अप कर देना चाहिए, बट मैंने सोचा नो, इट्स नॉट राइट टाइम टू बी गिव अप। अगर हम गिव अप कर जाएंगे इतनी जल्दी से तो वो अच्छी बात नहीं है, स्ट्रगल करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह आपको कामयाबी दे देता है। दूसरा, बहुत से लोग मैंने देखे हैं ई कॉमर्स में आते हैं और आते ही सबसे पहले तो उनका सवाल होता है अर्निंग्स का, कि हमें अर्निंग कितनी होगी या कब से स्टार्ट होगी। सो इट्स रियली डिपेंड अपॉन योर एक्सपर्टीज़, इट्स रियली डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क कि आप वर्क कितना करते हैं। देखिए, अगर आप काम को टाइम देंगे, प्रॉपर उसके ऊपर अपनी ग्रिप करेंगे स्किल्स पे, सो इट्स ईजी फॉर योर सेल्फ कि आपको ईजीली क्लाइंट मिलेगा, आपको काम मिलेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कुछ लोगों से मैंने ये भी देखा है, वो ये कह रहे होते हैं कि क्लाइंट नहीं मिलता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने को प्रेजेंट कर सकें कि आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बिजनेस के लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि एक 16 ईयर्स की एजुकेशन के बाद भी तो हमें जॉब नहीं मिलती। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट कि 16 ईयर्स के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। सो क्यों नहीं आप 6 to 7 मंथ आप स्पेंड करते ई कॉमर्स में, एटलीस्ट 6 माह तो देने चाहिए मेरे ओपिनियन के मुताबिक, कि अगर 6 माह आप लगाते हैं इंडस्ट्री में, सो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि क्या ये इंडस्ट्री मेरे लिए है या नहीं है। मेरा जो फ्यूचर गोल है वो ये है कि अपने आप को एज अ फ्रीलांसर से एजेंसी के ऊपर स्विच करना, एंड आई एम ट्राइंग टू बी बिल्ड अप माई एजेंसी एज सुन एज पॉसिबल। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मैं एजेंसी बनाऊं, बिकॉज इन आवर सिटी कसूर में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। सो देयर आर टू मैनी पीपल्स हु वाना बी एंटर इन ई कॉमर्स, सो दैट्स व्हाई आई वाना ट्राई दिस। मैं इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स में ऑनलाइन आर्बिट्राज पे काम कर रहा हूँ और एक कैनेडियन क्लाइंट है और उसके साथ भी ऑनलाइन आर्बिट्राज पे काम कर रहा हूँ। क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। लाइक क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली वर्क करते हैं, उनके एथिक्स बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर हमें काम में कहीं पर ऐसी चीज़ है जहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है तो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। बट आई थिंक दैट कि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर कम्युनिकेशन, कि हम किस तरह से उनसे कम्युनिकेशन करते हैं और किस तरह से उनसे रिलेशन बनाते हैं। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं ये मैंने फेसबुक से हंट किए हैं। ठीक है, लोग कहते हैं क्लाइंट नहीं मिलता, तो फेसबुक ग्रुप में आप लोगों के क्वेश्चंस जो करते हैं, जिस तरह ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स हमारे पास ग्रुप मौजूद है। ठीक है, आप अगर कोई इसमें क्वेश्चन करता है आप उसका आंसर करें। ठीक है, अगर आप आंसर इफेक्टिव वे में करेंगे तो इन्वेस्टर देखेगा कि भाई इस पर्सन को इस चीज़ की बहुत अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, तो इट्स पॉसिबिलिटी है कि वो आपको इनबॉक्स कर ले, बट आप जब कमेंट लीव करते हैं सो वहीं से आपको क्लाइंट जो है आपको रीच करते हैं। मैं अपने बिजनेस को इस तरह से स्केल अप करूँगा, लाइक अगर इस टाइम मैं क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तकरीबन 8 घंटे काम कर रहा हूँ। ठीक है, 8 आवर्स अ डे मैं काम कर रहा हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 16 आवर्स पे ले जाऊँ। इंस्टेड ऑफ डैट कि मैं क्या करूँ, मैं अपने साथ टीम ऐड करूँ और जो है उसको एज ए एजेंसी ग्रो करूँ। अब जिस तरह से मैं अपने ऑनलाइन आर्बिट्राज की सर्विसेज दे रहा हूँ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, और मैं बेसिकली ज़्यादा प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करता हूँ एज़ कम्पेयर टू कि मैं एक क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म पे चलूँ या मंथली बेसिस पे काम करूँ। मैं बाय सेल्फ रेफर करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करें। लाइक अगर किसी ने सोर्सिंग करवानी है उसको आप अच्छे से सोर्सिंग करके दें। ठीक है, किसी ने अगर हंटिंग करवानी है उसको हंटिंग करके दें। ठीक है, अगर शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स में लोगों ने ब्रांड बिल्ड करने हैं उनको ब्रांड बिल्ड करके दें। इस तरह पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपके पास जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनका जो है एक्सपैंड हो जाती है ऑडियंस। और दूसरा ये कि आपकी अर्निंग में भी ये आपको जो हेल्पफुल रहता है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि जब मैंने अपने मैट्रिक का एग्ज़ाम्स क्लियर किए, सो आई वॉज कन्फ्यूज डैट कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, बिकॉज ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस माई फादर वाज नॉट एबल टू बी पे एंड फीसिस फॉर माई कॉलेजेस, सो दैट्स व्हाई आई स्टॉप माई स्टडीज़। मैंने अपनी स्टडीज़ स्टॉप कर दी एंड स्टिल कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ। ठीक है, सो समवन एल्स मैंने सुना कि घर बैठ के आप काम कर सकते हैं। वहाँ से मैंने अपनी जो है एज अ फ्रीलांसर जर्नी को स्टार्ट करने का सोचा। सो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैं अपना कोर्स कर रहा था
और मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे रिलेटिव्स थे, दे आर सेइंग दैट यू कैन नॉट डू दैट, तुम ये नहीं कर सकते, कि क्या कर रहे हो। ठीक है, देखिए हमारे सिटी के अंदर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं था कि काम भी होता है। ठीक है, और वो यही सोचते थे कि ये तुम कर कैसे सकते हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि क्या क्या रहे हो कि घर बैठ के तुम कैसे अर्निंग कर सकते हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड योर पेरेंट्स। ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि जाकर कोई जॉब करो। मुझे जॉब के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, लाइक मेरे जो सोशल सर्कल था फ्रेंड्स का और मेरे रिलेटिव्स का, बहुत ज़्यादा पुश किया गया। सिर्फ मेरे पेरेंट्स से वाहद जिन्होंने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि बेटा तुम कर सकते हो, मुझे हमें पता है तुम करोगे और हम तुम्हारे साथ हैं और तुम करो। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। ठीक है, और मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आज अगर मैं इस जगह पे हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल ऑफ माई फादर। उन्होंने बहुत मुश्किल जॉब करके उन्होंने मुझे मेरी फीसिस पे की, एंड नाउ आई एम एबल टू बी हेयर कि मैं अपनी स्टोरी बयान कर रहा हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट माई फादर्स स्ट्रगल। एंड मैं यही कहूँगा कि कोई भी बंदा आपको डिग्रेड करता है कि आप ये कर नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप थोड़ा सा पैशन बनाते हैं, उसके लिए थोड़ी सी जान मारते हैं, तो अल्लाह ताला भी फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जो जिसकी उसने कोशिश की। तो अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे अपने आप को, अपनी स्किल्स को डेवलप करने की और इंटरनेशनल मार्केट में जाके काम करने की, सो हम इसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में किस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। सो अगर हमने सर्वाइव करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डॉलर्स में अर्न करना शुरू करें। मुझे मेरी पूरी जर्नी के अंदर सिर्फ एक चीज़ ने हेल्प आउट किया, विच इज़ माई कॉन्फिडेंस। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें मैं कंफ्यूज भी हूँ थोड़ा, सो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई कैन डू डैट। अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस तो बहुत की थी बट लाइव वर्क नहीं था किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज था। बट मैंने कहा नो, मुझे अपना कॉन्फिडेंस था अपने सेल्फ पे कि मैं ये कर सकता हूँ। सो मैंने उसके साथ बात की प्रॉपर। जब मैंने डन किया तो मैंने काम को अपने मेंटोर के सपोर्ट के साथ स्टार्ट करना शुरू कर दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने जर्नी इजीली कवर कर ली। सो मैं ये समझता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस के साथ। जी, मैं अनेबलर्स के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी के सर साकिब अज़हर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया। ठीक है, जहाँ पे हमने ई कॉमर्स को बड़े अच्छे से सीख लिया। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट इस तरीके से जिस तरह मेंटोर्स ने हमें पेड ट्रेनिंग्स के अंदर ईच एंड एवरीथिंग सिखाया, दैट्स वाज इनक्रेडिबल और बहुत हेल्पफुल था हमारे लिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं थैंक यू करना चाहूँगा एनेबलर्स को और साकिब अज़हर साहब को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे हम अपने आप को जो है ई कॉमर्स में एक्सपर्ट बन सकें। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर, प्रेजेंट आल्सो, प्रेजेंट भी है बट फ्यूचर है। ठीक है, और इसमें आपको आना चाहिए। ठीक है, एट लीस्ट 6 मंथ्स आप स्पेंड करें। आफ्टर द 6 मंथ इंशाल्लाह यू विल बी सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। अगर आप इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क करते हैं, तो यू कैन डू डैट। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने आज एनेबलर्स का बैच ज्वाइन किया एंड आफ्टर द 1 डे आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दें या रातों रात आप अमीर हो जाएं। ठीक है, इसके लिए स्ट्रगल ज़रूर रिक्वायर्ड है। आप थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इनपुट देंगे, ये ई कॉमर्स की फील्ड ऐसी है कि आपको आउटपुट भी देगा।